शिव ओम विवाह क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको एक पार्वती और गणेश जी की और शिव जी की एक बहुत ही प्यारी वार्तालाप सुनाने जा रही हूँ। क्षमा कीजिए पिताजी, माँ से सुंदर कोई नहीं है। एक बार गणेश जी ने अपने पिता भगवान शिव से कहा, पिताजी आप ये चिंता भस्म लगाकर मुंडमाला धारण करके अच्छे नहीं लगते हैं। मेरी माँ गौरी अपूर्ण सुंदरी और आप उसके साथ इस भयंकर रूप में। पिताजी आप एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप में माँ के सम्मुख आए, जिससे हम आपका असली रूप भी देख सके। भगवान शिव मुस्कुराए और गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी। बिखरी जटाएं संवरी हुई थी, मुंडबाला भी उतरी हुई थी। सब देवता गण गार्धव शिवगण उन्हें अब लग देखते रह गए। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी उनको फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपना ये रूप कभी प्रकट नहीं किया था। गणेश जी अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तंभ रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे माफ़ करें पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्ण स्वरूप को धारण कर लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराया और पूछा, क्यों पुत्र, क्या बात है? अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप को देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पूर्ण स्वरूप में आने की बात क्यों कर रहे हैं? गणेश जी मस्तक झुकाए हुए कहा, क्षमा करें पिताजी, मेरी माता से सुंदर कोई और ना दिखे, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। शिवजी जी हंसे और अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। पौराणिक ऋषि इस प्रसंग का सार स्पष्ट करते हुए कहते हैं, आज भी ऐसा ही होता है। पिता रुद्र रूप में रहता है क्योंकि उसके पर परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार का रक्षण, उसके मान सम्मान का ख्याल रखना होता है, इसलिए वो थोड़ा कठोर रहता है। और माँ सौंबे प्यार लाड स्नेह उनसे बातचीत करके प्यार दिखाकर इस कठोरता का बैलेंस बनाती है, इसलिए सुंदर होता है माँ का स्वरूप। पिता पर से भी जिम्मेदारी का बोझ हट जाए तो वो भी बहुत सुंदर दिखता है। पिता रुद्र रूप में इसलिए रहता है क्योंकि उसके परिवार की जिम्मेदारी भी रहती है। तो गाइस, अब हम अभी भी अपने घरों में ये देखते हैं कि जो पिता है वो अपने घर में कठोरता से रहता है, लेकिन उस कठोरता के पीछे भी उसका एक बहुत ही प्यारा प्यार छिपा होता है, जो बच्चों के लिए बहुत ही शिक्षादायक होता है। और माँ जो होती है वो प्रेम प्रसंग से सभी को संभाल लेती है। इस वजह से ही हमारे जो परिवार का घर है वो चलता रहता है। ये हमारा जो परिवार है ये प्यार से ही बनता है और सौभ्य से ही बनता है, कठोर से ही बनता है। जय शिव बाबा भोले की जय।